ओके, हेलो एवरीवन। सो ग्रीन केमिस्ट्री के चैप्टर में जो नेक्स्ट वीडियो है, हम एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे, ग्रीन केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस की। तो आपके चैप्टर के अंदर जितने टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक में जितने भी मैंने 12 प्रिंसिपल पढ़े हैं, प्रिंसिपल के अंदर वो सारे टॉपिक कवर होते हैं। तो नेक्स्ट अपन जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे। इससे पहले अपन ने एप्लीकेशन पढ़ा था कि सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड, है ना। तो एडिपिक एसिड को सिंथेसिस करने का ग्रीन मेथड अपन ने देखा था। जैसे जनरली एडिपिक एसिड को कैसे सिंथेसिस करते हैं, बेंजीन से। और जो आपके बेंजीन होता है वो एक नॉन रिन्यूएबल पेट्रोलियम सोर्स है। बट फिर एक टेक्निक बनाई गई, यहाँ पे यूँ कह दो कि एडिपिक एसिड को सिंथेसिस करने का ग्रीन मेथड बनाया गया, जिसमें एडिपिक एसिड को डी ग्लूकोज और ई कोलाई बैक्टीरिया की हेल्प से सिंथेसिस किया जाता है। सो इसी तरह से और भी आपके पास एप्लीकेशन है। जैसे नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपके सिंथेसिस ऑफ प्यूरफिरल। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपके पास पेंटोसैन है। पेंटोसैन से अपन किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पर, परफ्यूरल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। परफ्यूरल कंपाउंड आपके इस तरह का कंपाउंड होता है। आप इसको ऐसा कह सकते हो, जैसे यहाँ पर ये एल्डिहाइड है और यहाँ पर क्या है, ये फ्यूरेन है ना। तो फ्यूरेन का आपके कौन सा एल्डिहाइडिक डेरिवेटिव मॉलिक्यूल है, परफ्यूरल। अभी परफ्यूरल किस तरह सिंथेसिस हो रहा है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन ग्रीनर वेव फ्रॉम रेन्यूएबल बायोमास। दिस इन्वॉल्व इज यूजेस ऑफ पेंटेनॉस 5 कार्बन शुगर which undergoes a series of dehydration and degenerated steps। देखो यहाँ पर ये नहीं दे रखा कि जैसे आपके पास नॉर्मली अपन बात करें जो हेट्रो कंपाउंड्स होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के चैप्टर में अपन ने देखा है कि फ्यूरेन से आप परफ्यूरल बना सकते हो। कौन सी रिएक्शन का यूज़ करके, आप ये रिएक्शन यूज़ कर सकते हो, फॉर्मुलेशन की रिएक्शन, है ना। या फिर यूँ कह दो कि फॉर्मुलेशन की जो रिएक्शन होती है उसमें आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आप मतलब फ्यूरेन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओ तो परफ्यूरल बंद का फॉर्मेशन हो जाता है। बट बात वही है कि फ्यूरेन जो होता है, या फिर अपन नॉर्मल जैसे एल्डिहाइड वगैरह यूज़ करेंगे तो वो एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें थोड़ा हैज़ार्डियस केमिकल अपन यूज़ करते हैं, तो हार्मफुल होते हैं नेचर के लिए। उसकी जगह पर यहाँ पर ये जो मेथड आपको दिख रहा है, ये एक कौन सा मेथड है, ग्रीन मेथड है। क्योंकि इसमें अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, पेंटोनेस का यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक 5 कार्बन शुगर है। और शुगर अपन को पता है, अपन ईजिली जो कार्बोहाइड्रेट होती है वही शुगर होती है। आप और ईजिली आप ये किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है या फिर आपके पास जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उससे आप इजीली इसको ऑब्टेन कर सकते हो। तो आपके ये मेथड हो गया। उसी तरह से आपको एक और एग्जांपल दे रखा है। मैंने फिर से कह रहा हूँ, आपको पूरी रिएक्शन ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको इस तरह से ध्यान रखना है। जैसे एडिपिक एसिड का ग्रीन मेथड क्या होता है ना। परफ्यूरल का ग्रीन मेथड क्या हो गया। उसी तरह से आपके पास एक और नेक्स्ट केमिकल है, सिंथेसिस ऑफ मिथाइल मेथ एक्रेलाइट। तो ये भी कंपाउंड इसकी बात करते हैं। ट्रेडिशनली प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसीटोन एंड हाइड्रोसाइनिक एसिड विच इज़ ए हेडाजियस हेल्थ एंड हैज़ 47% एटम इकोनॉमिक ओनली। मतलब यहाँ पर देखो दो चीज़ें हैं। आपके पास जो मिथाइल मेथ एक्रेलाइट है, इसकी प्रिपरेशन में एक तो आपकी कीटोन यूज़ होता है। कीटोन तो ज़्यादा हैज़ार्डियस नहीं होता है, बट हाइड्रोसाइनिक एसिड जहाँ पर भी साइनाइड का कंपाउंड आ गया है ना, वहाँ पे समझ जाना कि वो हैज़ार्डियस होता ही है। जैसे तो इन दोनों के रिएक्शन हो रही है, इन दोनों के रिएक्शन से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, आपके साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो रहा है। आपको ध्यान हो तो ये आपके कीटोन है, यहाँ पर कौन सी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, देन आपके साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा। साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन किससे कराई जा रही है, एस्टर सल्फर और मिथेनॉल से, और आपके इस फॉर्मेशन हो रहा है किसका, मिथाइल मेथ एक्रेलेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब पहली बात तो इस रिएक्शन में हैज़ार्डियस केमिकल यूज़ हो रहा है, हाइड्रोजन साइनाइड। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो रिएक्शन है इसमें जो एटम इकोनॉमी है, अपने इसकी बात कर लेते, व्हाट डू यू मीन बाय एटम इकोनॉमी, वो कितनी, ओनली 47%। ठीक है, मतलब आप यूँ कह सकते हैं ओवरऑल इसमें जो इतने एटम्स यूज़ होंगे उसमें से ओनली 47% जो एटम है वही किस में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। बाकी के आपके 53% जो एटम है वो एक तरह से वेस्टेज हो रहा है उनका, है ना, वो यूज़ में ही नहीं आ रहे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सिंथेसिस का मेथड है वो बिल्कुल भी ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल को तो फॉलो नहीं करेगा। सो नेक्स्ट यहाँ पर जो मेथड है, यहाँ पर जो नेक्स्ट मेथड है, इस मेथड में क्या कर रहे हैं, आपके पास है प्रोपिन,
है ना, सॉरी आपके पास प्रोपाइन है, प्रोपाइन की रिएक्शन मिथेनॉल से करा रहे हैं पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और आपकी किसका मिथाइल मिथाइलेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस मेथड में आपके 100% एक एटम इकोनॉमी मिल रही है आपको, मतलब जितने एटम आप प्रोपाइन के यूज़ करोगे सारे के सारे किस में चेंज होंगे, इस वाले कंपाउंड में चेंज होंगे। ठीक, दूसरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ग्रीन सिंथेसिस डेवलप्ड बाय शेल कॉर्पोरेशन यूटिलाइज प्रोपाइन मिथोलाइन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट। सो देखो यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर सॉरी मैंने एक छोटा सा भूल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज़ हो रही है। सो यहाँ पर शेल कॉर्पोरेशन यूएसए की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है, पेट्रोल का फॉर्मेशन करती है, गैसोलीन का मैन्युफैक्चरिंग करती है ना, उस कॉर्पोरेशन द्वारा इसको बनाया गया। नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं सिंथेसिस ऑफ यूरिथेन। यूरिथेन रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीयूरिथेन पॉलीमर वाज द ट्रेडिशनली प्रिपेयर्ड फ्रॉम फॉर्जिंग हैजार्डस केमिकल। देखो आपके पास जो यूरिथेन है, जो ये यूरिथेन किसके प्रिपरेशन में यूज़ आता है, पॉलीयूरिथेन के पॉलीमर है उसके यूज़ में आता है। ट्रेडिशनल इसको किससे बनाते हैं, फॉस्जिन से, जो कि एक हैजार्डियस केमिकल है। बट अब ग्रीन मेथड की हम बात करते हैं, तो ग्रीन सिंथेसिस में क्या कर लिया गया, ये एग्जांपल अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं अपन से, अमाइन और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड अमाइन की रिएक्शन कराएगी, है ना, आइसोसाइनेट्स के कंपाउंड बने। देन आप ये किसका, इसकी रिएक्शन आइसोसाइनेट कंपाउंड की रिएक्शन किससे कराएगी, अल्कोहल से कराएगी, तो आपकी यूरेथीन का फॉर्मेशन हो गया। ये ग्रीन मेथड है। और इसके बाद पहले भी बात कर चुके थे आपके एक कंपनी कॉपरेशन है मोनोसेंटो, उस कॉपरेशन ने इस रिएक्शन ग्रीन मेथड को डेवलप किया था। देन नेक्स्ट है आपके पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा प्रोसेस है, सिंथेसिस ऑफ एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड के सिंथेसिस, एसिटाल्डिहाइड इंडस्ट्रियल लेवल पर और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है। Traditionally, acid aldehyde is prepared by the hydration of acetylene or by the oxidation of ethanol in the presence of catalyst। ठीक है, आपके पास ये क्या है, एथिलीन है, सॉरी एसिटिलीन है। एसिटिलीन की रिएक्शन करा रहे हैं H2O से मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में, तो आपके एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब यहाँ को इसको ग्रीन प्रोसेस की बात करते हैं, तो ग्रीन सिंथेसिस क्या है कि वेकर एंड कैमिक्स ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब यहाँ पर वेकर एंड कैमिक्स ऑक्सीडेशन, वेकर एंड कैमिक्स ऑक्सीडेशन में क्या है, आपके पास ये एथिलीन है, एथिलीन का ऑक्सीडेशन कराया पैलेडियम एंड कॉपर के प्रेजेंस में, और किसका फॉर्मेशन हो गया, एसिटाल्डिहाइड का। तो ये जो मेथड है, ये मेथड आपकी क्या है, ग्रीन सिंथेसिस में आता है। ये मेथड आपके ग्रीन सिंथेसिस में नहीं आता, ठीक है ना। इसका एक रीज़न छोटा सा ये है इसकी ग्रीन सिंथेसिस में नहीं आना, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है ना, किसका फॉर्मेशन, दोनों ही केस में, यहाँ तो शुरू से अल्कोहल यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसलिए आपका जो नीचे वाला मेथड है वो आपकी क्या है, ग्रीन मेथड। उसी तरह से आपके पास और भी एग्जांपल्स हैं, जिसे सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स, ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड इज मोस्ट इकोनॉमिकल व्हेन ग्रीन सिंथेसिस इन्वॉल्विंग fewer step less by product। फॉर एग्जांपल सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल, आपके पास दे रखा है, देखो पैरासीटामोल का सिंथेसिस। पैरासीटामोल वेल नोन, सब अच्छे से जानते हैं कि पैरासीटामोल एक तरह से पेन किलर का काम करता है ना, पेन किलर के जो मेडिसिन होती है उसमें भी आपकी पैरासीटामोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। और देन अपन जानते हैं नॉर्मल जब हमको फीवर वगैरह आता है तो उसमें भी फीवर्स की जो मेडिसिन होती है उसमें भी आपके पैरासीटामोल का यूज़ होता है। देखो ट्रेडिशनली दिस antipyretic and analgesic drug is prepared by the reduction of paranitrophenol followed by acetylation in the acetic anhydride। सो यहाँ पर पैरानाइट्रोफिनॉल अच्छे से जानते हैं इस कंपाउंड को, इसका रिडक्शन हुआ, किसका फॉर्मेशन हो गया, आपके अमाइन के कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, है ना, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव हो गया। देन एसिटिक एनहाइड्राइड से इसकी रिएक्शन कराई, तो ये जो बना है आपके पास कंपाउंड, ये क्या है, आपके पास पैरासीटामोल है। अब इसको ही प्रिपेयर करने का ग्रीन मेथड क्या है, इन ग्रीन सिंथेसिस पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफेनॉन इज ट्रीटेड विद अमोनिया and H2O2 in the presence of titanium forte silicate TSI1 to give para-hydroxy acetophenone
दिस ऑक्सिम अंडरगोस बेकमैन रीअरेंजमेंट टू गिव पैरासीटामोल। सो ये इसका ग्रीन सिंथेसिस का मेथड है। तो यहाँ पर मैं फिर से कह रहा हूँ, रिएक्शंस ध्यान रखनी है कि आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक सी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि पैरासीटामोल को ग्रीन सिंथेसिस करने का मेथड भी ये रहा। सो यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन का यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर इनिशियल पैरा नाइट्रोफिनोल का यूज़ किया हुआ था। देन यहाँ पर अपन कैटलिस्ट का यूज़ कर रहे हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन ऑक्सिन का फॉर्मेशन हुआ है, बेकमैन रीअरेंजमेंट हुआ, देन यहाँ पे पैरासीटामोल का फॉर्मेशन हो गया। मैं पूरी डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ रिएक्शन कैसे हो रही क्या हो रही, क्योंकि आपको रिएक्शन ऐसे याद भी नहीं रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करें सिंथेसिस ऑफ आइबोप्रोफेन। तो बस मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आइबोप्रोफेन भी एक आपके पास क्या है, ड्रग्स है। ये भी आपको कहाँ पे यूज़ होता है, जो भी आपके पास फीवर की जब डॉक्टर अपन को फीवर की मेडिसिन देता है तो उसमें आपको पैरासीटामोल आइबोप्रोफेन का कॉम्बिनेशन मिलेगा, है ना। मतलब जब आपको पेन भी हो रहा हो, साथ में फीवर भी आ रहा हो, तब आपको इस तरह से कॉम्बिनेशन मिलते हैं। तो यहाँ पर आइबोप्रोफेन, अपन सिंपल सा सीधा आइबोप्रोफेन पे जाते हैं। ये रहा आपके आइबोप्रोफेन, ठीक है। जो बायो से रिलेटेड जो स्टूडेंट हैं उनको ये ज़्यादा हेल्प कर सकता है आगे, अगर वो कुछ बायो से रिलेटेड करें। हाँ, बाकी जो मैथ से रिलेटेड है उनके लिए ज़्यादा कुछ हेल्पफुल नहीं है। तो ये आपके आइबोप्रोफेन का स्ट्रक्चर है, ठीक। अभी आइबोप्रोफेन को पहले किससे फॉर्मेशन किया जा रहा है, आइसोब्यूटिल बेंजीन से। आइसोब्यूटिल बेंजीन की रिएक्शन किससे हो रही है, आपकी ये एसिटिक एनहाइड्राइड है और एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और आइबोप्रोफेन का फॉर्मेशन हो रहा है। देन यहाँ पे ग्रीन मेथड में क्या हो रहा है, देखो, सिंथेसिस ऑफ आइबोप्रोफेन डेवलप्ड बाय द BSC कंपनी, US पेटेंट कंसिस्ट ओनली द 3 स्टेप वेरी। नेक्स्ट ये आइबोप्रोफेन का ये स्ट्रक्चर, इसमें भी आइसोब्यूटिल बेंजीन का यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ किसका HF का यूज़ हो रहा है और एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़े से केमिकल चेंजेस और आइबोप्रोफेन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अपन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ नॉर्मली अपन समझ रहे हैं। उसी तरह से सिंथेसिस ऑफ पॉलीकार्बोनेट पॉलीमर्स, ये पॉलीकार्बोनेट पॉलीमर्स का आपकी क्या है, मेथड है, और ये इसका ग्रीन मेथड है। दोनों में क्या क्या चेंज, सिर्फ छोटा सा चेंज देख लेते हैं। यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं फोजिन, डेफिनेटली फोजिन आया मतलब हैजार्डियस केमिकल हो गया, बिस्फेनॉल ए। देन यूज़ कर रहे हैं किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और ग्रीन सिंथेसिस में किसका यूज़ कर रहे हैं, बिस्फेनॉल ए और डाइफिनाइल कार्बोनेट का। इसमें से क्या निकाल दिया, इसमें से निकाल दिया अपन ने फोजिन निकाल दिया। था फोजिन क्या था, एक हैजार्डियस केमिकल था जिसको अपन ने बाहर निकाल दिया। उसी तरह से आपके पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो मैं बस इतने एग्जाम्पल का डिस्कशन करूँगा। अगर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई पॉइंट आता है तो आप इजीली लिख सकते हो उसको, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है।